ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो पहला अध्याय श्लोक संख्या 7वां। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनया सुता परावर विदो विदु। हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार नेमिषारण्य में कुछ ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे यज्ञ करने के लिए, लेकिन उसी के बीच में उन्होंने सूत गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाते हैं और सूत गोस्वामी से वो कुछ जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का उपयुक्त जो तरीका है वो ये है कि जैसा भगवान बोलते हैं कि हमें तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमें जिनसे हम ज्ञान चाहते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और इस प्रकार से बड़े ही विनीत भाव से हमें प्रश्न पूछने चाहिए। तो यहाँ पर जो मुनि है नेमिषारण्य में, वो सूत गोस्वामी की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। सूत गोस्वामी कौन है? हमने बताया था सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाई थी तो उस सभा में सूत गोस्वामी भी बैठे थे। तो उनकी ग्लोरिफिकेशन में, उनके गुणगान में ये बोलते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान वेदांती हैं और ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं, यानी कि आप ज्ञानी हैं, आप इस विषय को जानते हैं, इस विषय में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। हम अक्सर जब जब भी भगवान के विषय में चर्चा आती है तो किसी भी विषय से, किसी भी व्यक्ति से जानकारी हासिल करने के लिए तत्पर रहते हैं। कई बार किसी बोर्ड में कुछ लिखा होता है तो हम उसको भी ज्ञान मान लेते हैं। कई बार हम अपने बाल कटा रहे हैं और वहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। कई बार मेट्रो में है, रेल में है, वहाँ पर चर्चा चल रही है। हर व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है अचानक से। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी साधारण व्यक्ति से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। वास्तव में किसी साधारण व्यक्ति से जिसकी खुद की इंद्रियां अभी संयमित नहीं है, जो कि आध्यात्मिकता की खुद ही प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, शास्त्रों को उसने आत्मसात नहीं किया है, केवल इधर उधर से टीवी सीरियल में कुछ किताबें पढ़ लेने से जो नीम हकीम रूपी ज्ञानी हमारे सामने होते हैं, उनसे यदि हम प्रश्न पूछेंगे तो हमारे पद भ्रष्ट होने का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमें ज्ञान ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जिन्होंने न केवल शास्त्रों को पढ़ा है बल्कि वो गुरु परंपरा में है, उसने गुरु के अंदर रह के ट्रेनिंग ली है, उसने शास्त्रों का डिटेल अध्ययन करने के साथ साथ उसको अपने जीवन की गतिविधियों को शास्त्रों के अनुसार बदल दिया है। वही व्यक्ति, या और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करके बोला जाए, जो व्यक्ति स्वयं शास्त्रों के आधार पर वैष्णव बन गया है, भक्त बन गया है, उसी व्यक्ति से सुनना चाहिए। तो बता रहे हैं कि आप व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं। आपका एसोसिएशन है, यानी कि भक्तों का एक एसोसिएशन है जिसमें आप उठते बैठते हैं, जिसमें चर्चाएं होती हैं, जिससे कि ज्ञान और वृद्धि होती है। जब हम ज्ञान को जानते हैं, हम श्रवण करते हैं, उस श्रवण की हम चर्चा करते हैं। ज्ञान तो हम गुरु परंपरा में लेते हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा करते हैं जो हमारे जैसे टेस्ट के व्यक्ति हैं, जो शुद्ध ज्ञान चाहते हैं। जैसे कि हम लोग प्रवचन सुनते हैं तो कई सारे लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं, माना उन लोगों का एक ही उद्देश्य है, कैसे शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त किया जाए, कैसे इंद्रियों में संयम प्राप्त करके भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाया जाए। तो इस रास्ते में तो चल रहे हैं। तो उनसे हम जब डिस्कस करते हैं तो हमारे ज्ञान में और वृद्धि होती है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अपनी अपनी रियलाइजेशन बताते हैं, जीवन की कुछ प्रैक्टिकलिटीज बताते हैं, तो ज्ञान में और वृद्धि होती है। तो सूत गोस्वामी भी ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं, उनके बीच में उनका उठना बैठना है, इसलिए वो ज्ञान के बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उसको जानते हैं। ही कैन गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जो कि हम भागवतम में सुनते भी हैं। आगे पूछते हैं, बोलते हैं, वेत्थ त्वं सौम्य तत् सर्वं तत्वता तत् अनुग्रहात् भ्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवः गुह्यम् अति अपि उत। इससे भी अधिक, इतना ही नहीं, इससे भी अधिक, क्योंकि आप विनीत हैं। द नंबर वन क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी इज, एक डिवोटी के अंदर बहुत बड़ा गुण है उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी विनम्रता। ये विनम्रता आती है भगवान की भक्ति से, क्योंकि भगवान बहुत विनम्र है। भगवान, आप जानते हैं कथा जिसमें कि भृगु मुनि ने एक बार भगवान की चेस्ट पे एक लात का प्रहार किया, जस्ट टू चेक कि हु इज द अल्टीमेट गॉड, भगवान कौन है। ऐसी एक बार प्रतिस्पर्धा हुई थी, जो कि हम सुनेंगे आगे। तब पता चलता है कि भगवान की
मृदुलता का कि वो भृगु ऋषि के पैर को सहलाने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, कहीं मेरी छाती से आपको लगी तो नहीं। तो भक्तों के अंदर ये गुण अपने आप आ जाता है, क्योंकि भगवान के भक्त है ना, तो भगवान की क्वालिटीज को मेडिटेट करते करते भक्त भी विनीत हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं कि आपके अंदर सबसे अधिक बात तो ये है कि आप बहुत विनीत हैं। इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन आप बहुत विनीत हैं। आपने, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर अनुग्रह किया है सभी प्रकार से। यानी कि आप गुरु परंपरा में हैं। इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आप गुरु परंपरा में हैं, यानी कि आपका भी कोई गुरु है, उनका भी कोई गुरु है, उनका भी कोई गुरु है। इट्स अ परंपरा। और अल्टीमेटली अल्टीमेट गुरु कौन है? आदि गुरु कृष्ण है। जैसे कि हम सुनते हैं कि इस्कॉन जो है, ब्रह्मा जी ने ज्ञान, ब्रह्म भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने माध्वाचार्य को दिया, और माध्वाचार्य से आगे होता 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 ये चैतन्य महापुरुष शिला प्रपात तक आया। पूरी गुरु परंपरा आप देख सकते हैं इस्कॉन की भगवद गीता में। तो इस प्रकार आप गुरु परंपरा में हैं। न केवल परंपरा में, आपको एक बहुत अच्छा शिष्य मानकर आपको आशीर्वाद मिला है गुरु परंपरा का। मूकम करोति वाचालम पंगुम नांग्यतेम गिरिम यद कृपा तब अहम वंदे श्री गुरु दीन तारणे। हम सुनते हैं कि एक गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांग जाता है यदि गुरु की उसके ऊपर कृपा होती है। तो आपको ये कृपा प्राप्त हुई है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात नगति कुतो अपि। वो लिखते हैं कि यस्य प्रसादात, जिसकी कृपा से, भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा मिलती है, और जिसकी कृपा नहीं हो, यस्या अपर, यानी कि यस्य अप्रसादात न गति कुतो भी, यदि गुरु की कृपा नहीं होती है तो कोई गति ही नहीं है। कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, कोई गति नहीं मिलेगी, कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने गुरुजनों को, अपने परंपरा को बड़ा आदर दें और उनको सत्कार से उनसे प्रश्न पूछें, उनकी सेवा करें, उनके दिए गए मिशन को पूरा करने का प्रयास करें। तो आपको वो कृपा प्राप्त है। हे सुत गोस्वामी, आपको कृपा प्राप्त है। इसलिए आप बताइए, जिस प्रकार आपने वैज्ञानिक ढंग से इसको सीखा है, आप हमें भी बताइए। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन भवता यत विनिश्चितम पुंसाम एकांतता श्रेया ततना संसितुम अर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता में से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाएं कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो जीवन के निष्कर्ष हमें किससे पूछने चाहिए? जीवन के निष्कर्ष हमने पूछने चाहिए भगवान के शुद्धतम भक्तों से, क्योंकि वही जानते हैं कि जीवन का वास्तविक पर्पस क्या है। जीवन के टेम्पररी पर्पस हम कई सारे बना लेते हैं। एक पर्टिकुलर डिग्री प्राप्त करना, एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पे आ जाना, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद लेना, शादी हो जाना, परिवार का बन जाना, कई सारे निष्कर्ष इंटरमीडिएट निकाल लेते हैं। लेकिन वास्तविक निष्कर्ष, आधारभूत निष्कर्ष क्या है, वो एक व्यक्ति बता सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो पहाड़ की चोटी पर है, वही व्यक्ति बता सकता है कि वास्तव में जाना कहाँ पर है, रास्ता किधर से निकल रहा है। जब हम जंगल के नीचे होते हैं और रास्ता भटके होते हैं, तब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किधर को जाना है। तो यू हैव टू, हमें एक हाइट पे आना पड़ता है। यानी कि हमें जब तक हमें संसार में सेंस ग्रेटिफिकेशन में, अलग अलग इंद्रिय तृप्तियों में, एंजॉयमेंट में भटक रहे हैं, तब तक हम सही रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। तो वही व्यक्ति सही रास्ता बता सकता है जो व्यक्ति इन चीज़ों से हटा है। इसलिए बता रहे हैं कि आप समझाइए, क्योंकि आपको गुरु कृपा प्राप्त है, आप शास्त्रों के ज्ञानी हैं, आपने इसको गुरु परंपरा से सीखा है। तो आप बताइए, क्या बताइए? सरलता से बताइए, यानी कि गिव सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। केवल संस्कृत के लंबे लंबे श्लोक मत बताइए, हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी से इसको, लाइफ से इसको रिलेट कर सकें। हाँ, ये गड़बड़ तो मैं भी करता हूँ, ये गड़बड़ तो मैं भी करती हूँ। इस प्रकार से समझ में आने वाली विधि से समझाइए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार कई चीज़ें बाँचते हैं, कई किताबें पढ़ते हैं संस्कृत में, कोई पंडित जी बैठ के पढ़ते जाते हैं, कथा कर जाते हैं ना, तो हमें, हमारे परिवार में किसी को समझ नहीं आता कि क्या बोला गया, क्या नहीं किया गया। देयर इज़ नो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रंथों की रचना इसलिए करी जाती है ताकि उसको पढ़ के हृदय में कुछ परिवर्तन आए, विचारों में परिवर्तन आए। यदि हम केवल टिक मारने के लिए कुछ ग्रंथों को पढ़ते हैं या किसी पंडित जी को बुला के पढ़वा लेते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसका कोई लाभ नहीं है ऐसे ग्रंथ को पढ़ने का। ग्रंथ को इस प्रकार से पढ़ा जाए कि वो समझ में आए, ये बड़ा ज़रूरी है। केवल श्लोकों को बोल देना ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हालांकि उनकी भी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए, ताकि हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सके ना। हमें केवल सुनना ही थोड़ी है, हमें कुछ करना भी है। इसलिए आपने जन साधारण के, आपने क्या निष्कर्ष निकाला है जीवन का हम लोगों के लिए, हम जन साधारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, इसको आप हमें बताएं। प्रायेण अल्प आयुष संभ सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना
मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या ही उपद्रता। हे विद्वान, हे सुत गोस्वामी, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु कम है, न्यून है। हमारी, हम लोग कलयुग में रहने वाले लोग हैं, हमारी बता रहे आयु कम है, हम झगड़ालू हैं। आप देखते ही हैं रोज कहीं ना कहीं झगड़ा। आयु की बात क्या करें, आयु तो अब 60-70 अगर कोई क्रॉस कर जाता है तो लगता है अच्छा जिया, है ना। कोई अगर 70s में डेथ होती है तो हमें लगता है चलो जिंदगी जी ली। जबकि एक ज़माने में 70s में डेथ होने पर लगता था अरे जल्दी मर गए। मैं जानता हूँ हमारे एक मित्र को, जिनकी जिनके परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और उनके अभी तक भाई जिंदा हैं, उनके बड़े बड़े भाई जिंदा हैं जिनकी एज 90 में है, और वो मेरे सामने बोल रहे हैं अरे जल्दी चले गए, जबकि ये खुद 70s में को पार कर रहे थे। तो एक ज़माने में 70s में जाना बहुत लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कलयुग आगे जा रहा है हम देख रहे हैं कि एज, है ना, 50-60 के ऊपर आदमी को लगता है अब तो बुढ़ापा आ ही गया। जबकि 50 साल के पहले एक ज़माने में वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता था और अगले 75 साल तक वो वानप्रस्थ ही रहता था। यानी कि पारिवारिक जिम्मेदारी से फ्री होकर भगवान की भक्ति में लगता था अपनी पत्नी के साथ, और फिर जाके 75 साल के बाद वो संन्यास आश्रम के बारे में सोचता था। अब तो 75 के ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं कि हमारी आयु कम है, हम सब झगड़ालू हैं। यहाँ पर अगर किसी को चलते फिरते कोहनी भी टच हो जाती है तो कॉलर पकड़ लेगा आपका। हम देखते हैं कई बार रास्ते में कुछ लड़के लोगों के अंदर बड़ा गर्म खून है, एक लड़का इधर से जा रहा है, एक उधर से जा रहा है, हल्की सी टक्कर लगी, उसकी कुछ किताब गिरी तो वहाँ पे ज़बरदस्त झगड़ा हो गया थोड़ी देर में, वो घूसे मुक्के। हाँ, कार टच हो गई तो झगड़े, लिफ्ट में कुछ दब गया तो मतलब एट एवरी मोमेंट स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन में यहाँ पे झगड़ा हो रहा है कलयुग में। हम बता रहे हैं पहले ही, देखिए ये कलयुग के स्टार्टिंग में ही, ये तो अभी द्वापर का अंत हो रहा है, तब ये भागवतम बोली गई लिखी गई, तभी बता रहे हैं कि कलयुग में क्या सा होगा। हाँ, आयु कम हो जाएगी, हम झगड़ालू हो जाएंगे, आलसी, आलस। सवेरे उठने को बोल दिया जाएगा तो लगेगा जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है सवेरे जल्दी उठना। और बैठे बैठे सब मिल जाए, बैठे बैठे हम बटन दबाते जाएं, चीज़ें चैनल बदलती जाए, लाइट जल जाए, लाइट बंद हो जाए, धीरे धीरे होगा कि बटन दबाएं, वहाँ से डाइनिंग टेबल आगे आ जाए, मेरे आगे प्रसाद क्या खाना जो फैल जाए मैं उसको खा लूँ। तो हर आदमी हर चीज़ में अब बटन चाहता है कि किसी प्रकार से, इस कारण से वो आलसी हो गया है। यदि सुविधाएं एकत्रित करने में कोई दिक्कत नहीं है, मशीन लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बचे हुए समय को हम सदुपयोग कर सकें, भगवान की सेवा में लगाएं तो, ना कि हम जीवन में अपने आप को और आलसी बनाते चले जाएं। लेकिन हम आलसी हो गए हैं। हमें क्लासेस में आने को बोल दिया जाता है तो हम कहते हैं सवेरे की बड़ी जल्दी का टाइम है प्रभु जी, शाम को हम बिजी होते हैं, ऑफिस है, रास्ते में है, ये है वो है, जब करने का समय नहीं है, नहाने का समय नहीं है, तो हम आलसी हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, पद भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि हम जीवन के सही रास्ते को भूल गए हैं। जीवन का पर्पस, मानव शरीर का पर्पस हमने एंजॉयमेंट बना लिया है कि दिस बॉडी हमें जो मिली है, ये जो जीभ मिली है खाने के आनंद के लिए, आँख कुछ बढ़िया बढ़िया चटपटा देखने के लिए, मसालेदार, नाक कुछ बढ़िया बढ़िया डीओ एंड परफ्यूम्स एंड ऑल, तो हम पद भ्रष्ट हो गए हैं। वास्तव में मानव शरीर मिला था, इंद्रियां, हम बोलते हैं भक्ति की डेफिनेशन कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, इसको भक्ति कहते हैं। तो ये हमें जो अलग अलग इंद्रियां मिली थी, ये इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए था ताकि हम अपने आप को प्यूरीफाई कर सकें। लेकिन इस रास्ते से हम भटक गए और हम एंजॉयमेंट के रास्ते में चले गए। हाँ, तो हम पदभ्रष्ट हैं, इसीलिए हम अभागे हैं। अभागे क्यों हैं? ऐसा बोला जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी मिलती है, एक रेयर अपॉर्चुनिटी, खास तौर पे इस पृथ्वी पर जब हम आते हैं तो इट्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी। खास तौर पे इस पृथ्वी के अंदर जब हम भारतवर्ष में पैदा हो जाते हैं तो रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर वो अध्यात्म पॉसिबल है, यहाँ मिल सकता है। यहाँ पर ऐसे साधु आज भी हैं जो हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। खैर, कोई किसी भी स्थिति में रहे वो भक्ति कर सकता है, किसी भी कंट्री में रहे, बट दिस इज अ रेयर चांस। लेकिन हम इस रेयर चांस को धन एकत्रित करने में और न जाने किन किन कामों में गंवा चुके हैं, गंवा रहे हैं, गंवाए जा रहे हैं, इसलिए हम अभागे हैं। हमें बहुमूल्य चीज़ की डेफिनेशन नहीं पता है, हम किसी और चीज़ को बहुमूल्य मान रहे हैं जो कि बहुमूल्य बिल्कुल भी नहीं है। हम उस चीज़ को एकत्रित करने में लगे हैं जो हमसे छीन ली जाएगी। ये सारी धन संपदा जो भी हम एकत्रित करते हैं, परिवार सब छीन जाता है, इसलिए हम अभागे हैं। क्योंकि हमारे पास में जैसे कि एक माली बड़ा अभागा है जिसके पास डायमंड कहीं से मिल गया उसको खेती करते हुए, लेकिन उस डायमंड से उसने अपनी खुरपी को तेज किया ताकि वो गुड़ाई कर सके, तो अभागा है। और साथ ही साथ सदैव विचलित है। हम कहीं भी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते। एक क्लास में हमें बैठने को बोल दी, इसलिए क्लासेस का टाइम छोटा हो गया। अब हमारी क्लास 15 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट की क्लास, आधा घंटा क्लास। कहाँ एक ज़माने में सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन और 7 रात तक कंटिन्यूसली सुना, बिना सोए, बिना उठे, बिना खाए, बिना पीए, बिना मल त्यागे, बिना कुछ करे, बिना कमर सीधी करे। लेकिन अब जो है हम विचलित रहते हैं, थोड़ी देर में हम चैनल को बदल देते हैं,
हम नया नया कुछ करना चाहते हैं, तो इस प्रकार बता रहे हैं ये कलयुग के लक्षण है। तो इसलिए बता रहे हे विद्वान, हमारी क्या कहें, हमारी हालत खराब है, हम हमारी आयु कम है, हम झगड़ालू हैं, हम आलसी हैं, पदभ्रष्ट हैं, अभागे हैं, साथ ही साथ विचलित हो जाते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो साधारण जो बाकी चीज़ें थी भक्ति की वो तो अब पॉसिबल नहीं रही, वो ध्यान योग जो इतना मुश्किल है करना वो इस युग में पॉसिबल नहीं रहा। हम तो बैठ ही नहीं सकते आसन लगा के ज़्यादा देर तक। क्या किया जाए, हमारे लिए क्या उचित है, क्या श्रेष्ठकर है? आगे पूछते हैं, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्यत्य मनीषया ब्रीहि भद्राय भूतानाम येन आत्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं, हाँ, और उनमें अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। कई सारे विभाग हैं, कुछ कहता है, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके सीखा जा सकता है। अब कई बार हम क्या करते हैं, हम कुछ किताब पढ़ने लगते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भगवद गीता का 6वां अध्याय पढ़ेंगे, 6वें अध्याय के कुछ श्लोक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे योगा जो है असली प्रोसेस है, यानी कि ध्यान, यानी कि ये मेडिटेट, अष्टांग योग किया जाना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि एक ऐसे आसन पे बैठ जाओ तो थोड़ा सा ऊंचा है, उस पर डियर स्किन लगा लो, कुशाग्रास बिछा दो, उसके ऊपर ऐसे करो रैप्ट अटेंशन में, नाक की टिप के ऊपर आंखों को केंद्रित करो। तो आपको अगर वो 2-4 श्लोक पढ़ लोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तरीका है क्या। लेकिन जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, पूरी भगवत गीता पढ़ोगे, तब समझ में आएगा नहीं नहीं, वो तो एक प्रोसेस बताया था, लेकिन बताया बाद में कि वो प्रोसेस नहीं करना है क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस, इस प्रोसेस के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। इस युग में ये है, इस जगह पर ये करना है, आई मीन वी आर एन नंबर ऑफ वेज यहाँ बता रहे हैं। हाँ, तो उसको समझने के लिए उसके सार को बहुत सालों तक पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम एक भगवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं अपने जीवन में, कब पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम जिसमें 18,000 श्लोक हैं, महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक है, तो कब हम इनको पढ़ पाएंगे। तो अतः ये साधु कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के लिए जो हित में है, हेतु है, उसको बताएं, जिससे उस उद्देश्य से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो आप वो चीज़ बताइए जो निचोड़ है, तब हम बिगिनिंग शुरू करें। अगर हम शास्त्रों को पढ़ें भी तो उद्देश्य की पूर्ति से, यानी कि हमें निचोड़ पता होना चाहिए कि ये शास्त्रों का पर्पज ये है, ये हमें हासिल करना है और अल्टीमेट एम ये है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि कृष्ण ईश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, और उनका प्रेम ही सारे कार्यों का अल्टीमेट पर्पज है, कृष्ण प्रेम। अब हम जब शास्त्र पढ़ें तो इस गोल को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, हाँ, तो हमारा बिल्कुल सही दिमाग चलेगा। अल्टीमेटली वी शुड नो। एक फॉग हाउस देखा आपने, समुद्र के किनारे पे फॉग लाइट होती है जो कि एक शिप को बताती है कि वो डायरेक्शन है, बहुत दूर होता है, बहुत कई किलोमीटर दूर, लेकिन एक डायरेक्शन शिप को मिल जाती है, मुझे उस तरफ को जाना है। तो वो कह रहे हैं वो सार को, वो निचोड़ को बताइए ताकि हम समझ पाए कि करना क्या है आखिर में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान, हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इस निचोड़ को, शास्त्रों के निचोड़ को कई जगह हमें प्रस्तुत किया है, इसलिए आज इतनी आसानी से हम इनको समझ पा रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल विषय है अपने आप में। आगे बोलते हैं, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र में किस प्रकार आए। अब देखिए, अब आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ना, अल्टीमेट एम की तरफ आ रहे हैं, वो फॉग लाइट की तरफ, कि क्या है वो एम, इसलिए तुरंत आ गए अपने एम की तरफ। कृष्ण इज द एम। वसुदेव जो देवकी के गर्भ से पैदा हुए, देवकी के वसुदेव के पुत्र वासुदेव, देवकी के गर्भ से जो पुत्र के रूप में जो प्रकट हुए, आप जानते हैं कि वो क्या प्रयोजन से आए, क्यों आए थे भगवान। सामान्य लोग समझते हैं कि वो पैदा हुए थे जन्माष्टमी के दिन, लेकिन आप जानते हैं कि भगवान पैदा नहीं होते। क्या उनके आने का प्रयोजन था, क्या लीलाएं थी, जरा इनके विषय में हम समझाइए। इस उद्देश्य से ही हम सुनेंगे। और फिर बोलते हैं, ततना शुश्रूषमाणानाम अर्हसि अंग अनुवर्णितुम यस्य अवतार भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। ये उत्सुकता हमारे अंदर होनी चाहिए। एक शिष्य के अंदर जितनी उत्सुकता होगी, उसके अध्यापक को उतना आनंद आएगा उसको पढ़ाने में। तो ये उत्सुकता हमें दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ दिखा रहे हैं हम इसके विषय में जानने में बड़े उत्सुक हैं। आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सार को जानते हैं, गुरु परंपरा में हैं, आप हमें बताइए। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेश को बताइए। वेरी गुड लाइन यहाँ बता रहे हैं, हे सुत गोस्वामी, आपकी इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि आप पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को दोहरा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप अपने निष्कर्ष निकाल रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कोई व्यक्ति आजकल सेल्फ स्टाइल गुरु बन जाते हैं, उन गुरु का पूछा जाता है आपके गुरु कौन है जी, इनके कोई गुरु नहीं है, इनके गुरु कैसे हो सकते हैं, ये तो दिव्य पुरुष हैं। जबकि शास्त्र बता रहे हैं कि भगवान भी जब संसार में आते हैं तो गुरु धारण करते हैं। कृष्ण ने संदीपनी मुनि को धारण किया, राम जी ने वशिष्ठ को और विश्वामित्र को गुरु अपनाया। हम देखते हैं भगवान जिस अवतार में आते हैं गुरु धारण करते हैं, लेकिन हमारे कुछ सेल्फ स्टाइल गुरु हैं जो कहते हैं कि कोई गुरु परंपरा की आवश्यकता नहीं है, तो दिव्य पुरुष हैं। इसलिए हे सुत गोस्वामी, आपकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप आचार्यों की बातों को एज इट इज बताएंगे, आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेश को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। यदि आप उनकी बात को दोहराएंगे तो उसको सुनने वाले का भी भला होगा, इसको कहने वाले का भी भला होगा। इसलिए आप उन बातों को बताइए। इतनी इंपॉर्टेंस हमें देनी पड़ेगी शास्त्रों को जितने ये ऋषि मुनि दे रहे हैं, जो कि साधारण व्यक्ति नहीं है। ये ऋषि मुनि ऐसे व्यक्ति हैं जो हजारों साल तक यज्ञ कर सकते हैं। कितने इंटेलिजेंट ये लोग होंगे, और ये किस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं, कितनी इनकी जिज्ञासा है, एक बालक की तरह इनकी जिज्ञासा है जानने की भगवान के विषय में। तो ऐसी जिज्ञासा जब हमारे हृदय में पैदा होगी तब भगवान हमारे हृदय में अवतरित होंगे श्रीमद् भागवत के माध्यम से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।